व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों के बीच आक्रोश है। पूरे यूपी में जगह जगह शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं और तो और हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजी रोटी की परेशानी के मद्देनजर शिक्षा मित्रों पर परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। आज अभियान में उन्हीं शिक्षा मित्रों की बात होगी। आज अभियान में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मित्रों को आत्महत्या और भुखमरी से बचाने का विकल्प क्या है। ये तस्वीरें शोक की, ये तस्वीरें संवेदना की। बेरोजगारी और भुखमरी की आशंका ने मृत्यु के मंडप में शिक्षा मित्रों को शव बनाकर छोड़ दिया। डिस्टर्ब चल रहे थे काफी, हमसे पूछे क्या बात है, बार बार कहते थे कि हम ऐसा करें, नौकरी छोड़ दें या कर दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक झटके में 1,75,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य पर कानून का हथौड़ा मार दिया और इस आदेश की गूंज ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की धड़कनों को रोकने का काम किया। अब तक 8 शिक्षा मित्रों ने खुदकुशी कर ली, कुछ सदमे में आकर अस्पताल में भर्ती। आज हम सड़कों पे रो रहे हैं, आज चिल्ला रहे हैं। एक दिन समय आएगा कि हम अपने बीवी और बच्चों के साथ इन्हीं सड़कों पे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहा है। हमारे एक साथी ने अभी खुदकुशी करने का प्रयास किया। हम सब लोगों को इच्छा मृत्यु चाहिए। अब जीने से क्या फायदा, हम लोग एक जिंदा लाश हो गए हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1,75,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां रद्द हुई। शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं है, इसलिए असिस्टेंट टीचर के पदों पर इन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता। शिक्षा मित्र अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए थे, इसलिए अस्थायी नहीं किया जा सकता इन्हें। शिक्षा मित्रों का चयन किसी पद को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। शिक्षा मित्र 1981 की नियमावली का पालन नहीं करते हैं। शिक्षा मित्रों को तथ्य छिपाकर ट्रेनिंग कराई गई, इसलिए ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट के फैसले के बाद शाहजहांपुर से सोनभद्र तक, ललितपुर से लखीमपुर और मथुरा से महाराजगंज तक अपने हक के लिए सड़क पर संग्राम मचा रहे हैं शिक्षा में। एक पक्षीय कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। इसके विरोध में शिक्षा मित्र भुखमरी कगार पर है, निराश है। आत्महत्या और हृदयघात का प्रक्रिया चालू है। 1,72,000 परिवारों को तबाह कर दिया है। हम लोग सड़क पर उतरे हैं तो सिर्फ केंद्र सरकार की रणनीतियों के खिलाफ। 15 साल हो चुके। बीएलओ का कार्य, जनगणना कार्य, जितने भी कार्य हमारे बिना कोई कार्य विद्यालय में नहीं होता और उसके बाद में फिर हमारा इतना बड़ा अपमान किया जाता है। सरकार कह रही है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा। शिक्षा मित्र विश्वास रखे कि सरकार, पूर्ण सरकार उनके साथ है और उनके हित की रक्षा करेगी। मगर सवाल ये है कि अदालत के आदेश का पालन कैसे होगा। शिक्षा मित्रों को ये कौन बताएगा कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। उन्हें भरोसा कैसे होगा कि उन्हें आज नहीं तो कल बगैर टीईटी की बाध्यता के असिस्टेंट टीचर बना दिया जाएगा। ये महज 1,75,000 शिक्षा मित्रों की बात नहीं है, ये 2.25 लाख परिवारों का मसला है। आज अभियान शिक्षा मित्रों को भुखमरी और बेरोजगारी से बचाने के विकल्प पर चर्चा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 2.25 लाख परिवारों के सर पर तलवार लटक रही है। उनके अस्तित्व का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है और इसी पर हम बहस करेंगे आज अभियान में। हमारे साथ अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की, जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, आपकी सरकार कह रही है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, ये समस्या का निदान करेंगे, दूर करेंगे। मैं ये समझना चाहती हूँ, तमाम लोग ये समझना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद अब आप कैसे समस्या का निदान करने की बात कर रहे हैं?
देखिए शीतल जी, बहुत अहम बात ही है और बहुत अहम अभियान आपने आज आपके चैनल के माध्यम से उठाया गया है। और शिक्षा मित्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उनकी किसी तरह की उनको परेशानी न हो, उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उनकी रोजी रोटी से देखकर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया जाएगा कि इनकी बातों को जो मैं थोड़ा सा पीछे आपको थोड़ा ले जाना चाहता हूं कि जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने एक लाइन में एक जजमेंट दे दिया 1,75,000 शिक्षा मित्रों के लिए जो उनकी नौकरी खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय को भी मैं किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, न मैं उसके ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, मगर मेरा निवेदन यह है कि थोड़ा सा इस तरह की बातों पर जहां पर लाखों परिवार के लोग, शिक्षा मित्रों के लोग उससे जुड़े हों, उनको ऊपर थोड़ा सा विचार करके, बड़ी गंभीरता से विचार करके थोड़ा उस पर सोचना चाहिए। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि शिक्षा मित्रों की किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, उनके ऊपर बहुत संवेदनशील होकर सोच विचार किया जाएगा और उनकी जिस तरह की जो परेशानियां, उनके परेशानी को हल करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करेगी। ये शिक्षा मित्रों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को ये आश्वासन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन किस तरह से होगा यही जानने की बात है। हमारे साथ बनारस से हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़ चुके हैं और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं। विपिन, कुछ शिक्षा मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मिलने वाले थे, ये मुलाकात के बारे में क्या अपडेट है और किस तरह का फॉर्मूला केंद्र सरकार सोच रही है इन शिक्षा मित्रों की समस्या के निदान के लिए? क्या है आपके पास खबर? देखिए शीतल, इन शिक्षा मित्रों का जो मामला है वो अब कोर्ट के पाले में है। कोर्ट के ही इनका कुछ विकल्प निकाल सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही इनको राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, लिहाजा यूपी सरकार से भी उम्मीद यह है कि इस मामले को पैरवी है, इस केस को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में है और शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे फिलहाल इस वक्त मिल रहा है। मिलने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष में निकलता है, हालांकि निष्कर्ष की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन ये जरूर है कि संभावना क्या मिलती है, क्या आश्वासन वहां से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुलाकात अभी जारी है, कुछ देर बाद जब ये मुलाकात खत्म होगी और वो तमाम शिक्षा मित्र बाहर निकलेंगे तब ये साफ हो पाएगा कि किस तरह का आश्वासन उन्हें मिला है। फिलहाल न केंद्र सरकार न राज्य सरकार इनको राहत दे सकती है, क्योंकि ये जो डिसीजन आया है ये कोर्ट की तरफ से आया है और इनको अगर कोई राहत दे सकता है वो सुप्रीम कोर्ट। और फिलहाल यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। अनिला जी, केंद्र सरकार की ओर से किस तरह का आश्वासन या सांत्वना और आश्वासन ही हो सकता है, क्योंकि मामला कोर्ट का है? देखिए शीतल जी, मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूंगी। अभी मैं शाहिद साहब को सुन रही थी और बहुत दुख हुआ ये सुनकर, उन्होंने जो एक न्याय प्रणाली है और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी उन्होंने जो है कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और उनको भी नसीहत दे दी कि किस प्रकार का यहाँ जजमेंट करना चाहिए। नहीं, शाहिद साहब, मैं बहुत शांति से आपकी बात सुन रही थी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ये सत्ताधारी सरकार जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, ये ना केवल जो हाईकोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रही है, परंतु 65% युवा जो है यहाँ पर, चाहे वो शिक्षा, हाईकोर्ट को कटघरे में नहीं खड़ा किया, कहीं नहीं खड़ा किया। मैंने कहा कि यहाँ पे जो शिक्षा मित्र है केवल वही नहीं, बीटीसी लाखों परिवार के लोग सुन लीजिए शांति रखिए। अच्छा मोहम्मद शाहिद साहब, प्लीज अनिला जी को सुन लीजिए, फिर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। चाहिए, मैंने ये बात कही। अनिला जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। शिक्षक हो या फिर शिक्षा मित्र हो, सबको आज आप 100 आंसू रुलवा रहे हैं और आपका कार्य ये है, इसके टोपी उसके सर पे पहना दो, उसकी टोपी उसके सर पे पहना दो। क्या आपको नहीं पता है यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है, हजारों की तादाद में यहाँ पे शिक्षक के जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। आपने जिस प्रकार से, ये कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी आपने इस प्रकार से कार्य किया हुआ है कि बीएसपी की सरकार आती है, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई मापदंड लेकर आती है और शिक्षा मित्रों को बोल देती है ठीक है हम तुम्हारे लिए ये कार्य करने वाले हैं। आपकी सरकार आती है, आप उनको ये आश्वासन दे देते हैं चलो अब हम तुम लोगों को सहायक शिक्षक बनाएंगे, और फिर एक पता नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, आपके क्या अधिवक्ता नहीं है जो आपको ये बता ना सके कि ये जो है कोर्ट में हो जाएगा। अनिला जी आपको रोकूंगी क्योंकि विपिन चौबे हमारे संवाददाता बनारस से इस वक्त जुड़े हुए और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
देखिए शीतल, इसमें इस हाईकोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी भले कितना सवाल उठाए, लेकिन गलती की शुरुआत कहां से हुई इसको देखा जाए। और एक उदाहरण भी आपको दूंगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि बिहार में भी शिक्षा मित्रों पर इसी तरह की लाठियां चली थी। वहां भी मांग उठी थी कि शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर समायोजित किया जाए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि नियमों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यही गलती की, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे और सहायक अध्यापक के पद पर उनको बिठाएंगे। वो वादा पूरा करने के चक्कर में उन्होंने नियमों में ढील दी, जो कि गलत था, कानूनन गलत था, और उसी के बिल्कुल उसी समस्या को भुगत रही है ये जनता और ये शिक्षा मित्र। इसका जवाब मैं लूंगी अनिला जी, समाजवादी पार्टी से लूंगी, आपके पास भी आऊंगी एक छोटे से ब्रेक का बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की। उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, तूल पकड़ा हुआ है इस मामले ने, और लगातार खबरें आ रही हैं शिक्षा मित्रों की आत्महत्याओं की। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। अब मैं चलूंगी मोहम्मद शाहिद साहब के पास। मोहम्मद शाहिद साहब, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी कहा, अनिला जी भी कह रही हैं कि आपने सत्ता में आने के बाद ये ऐलान कर दिया तमाम रूल्स को दरकिनार करते हुए कि आप इनको एब्जॉर्ब करेंगे शिक्षा मित्रों को, और जबकि वो कानूनन आप नहीं कर सकते थे क्योंकि वो टीईटी क्वालिफाइड नहीं है। तो फिर आपने इस तरह का वायदा करके उन्हें सब्ज बाग दिखाए और उसके बाद कोर्ट ने अब उस पर रोक लगाई, तो अब वो बेचारे तो हैरान परेशान होंगे ही ना। नहीं, देखिए शीतल जी, बहुत मैंने पहले भी कहा, मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो मेरी बात को ट्विस्ट करने का प्रयास किया वो निहायत अफसोसनाक है। मैंने कहा माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया उसका सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपना पक्ष रख के शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ेगी, पर आपने नसीहत भी तो दे दी थी हाईकोर्ट को, होना चाहिए कतई। और साहब आपने नसीहत भी तो दे दी थी, नसीहत दे दी थी हाईकोर्ट को कि किस प्रकार का जजमेंट करना चाहिए। ये आप लोगों, देखिए, संविधान की पालन करना समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखा सकती। संविधान का पालन तो किया नहीं आपने। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है वो आपने माने नहीं कि अपनी मनमर्जी करी है। ये आपको भी पता है। आपने ना तो संविधान की, अरे भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप एफिडेविट देते हैं, उसके बावजूद मानते नहीं है। आप किसको बता रही हैं? आपने शिक्षा मित्रों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। समाजवादी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, ताकि शिक्षा मित्रों को जल्द से जल्द राहत मिले, या फिलहाल जिस ऊहापोह की स्थिति में वो हैं वो स्थिति फिलहाल कुछ देर के लिए थमे सामान्य हो पाए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।